न्यूज़ नेशन में आज हमारा रामनगर का लाल बिरजू मेयाल कहते हैं ना कि अगर पहाड़ की पीड़ा होती ना, हालांकि हम भी पैदा पहाड़ में हुए हैं और कुमाऊनी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। के नाम छो तुम्हार? बिरजू मेयाल ना। बिरजू मेयाल। तुम के पहला तुम के नमस्कार सब तुम छो और तुम ऐसे लाल छो ना उत्तराखंड, मैं तुम्हें बताओ नहीं सकती। बिरजू लाल नहीं ठेका रखा उत्तराखंड का, बिरजू जैसे और लाल पैदा नहीं होंगे। देखिए ऐसा भी नहीं है कि बिरजू ही ऐसा है, और भी हैं। और क्या बताएं, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार उत्पीड़न होता है। पूर्व में लॉकडाउन के वक्त मैं भी घर आया था, जैसे सब युवा आए थे। जब एक बीमारी आई थी तो मजबूरन आना पड़ा। उसके बाद पूर्व में एक ऐसी घटना हुई कि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ होता होगा। वो अपनी आवाज़ तो रखते होंगे, उसको दबा दिया जाता होगा। तो उसी घटना को जब मैंने अपने दिल से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए, अब लोगों की आवाज़ बननी चाहिए और उत्तराखंड के बारे में आगे लोगों को बताना चाहिए। बिरजू भाई, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पहाड़ में जो पूर्वज थे उन्होंने मतलब कि एक मेहनत की है, इस राज्य को बनाया, खेती करते थे, सारी चीज़ें, फल। आज भी आलू जैसे दिल्ली बिकता है तो हल्द्वानी का आलू कह बिकता है। तो आज हमारी युवा पीढ़ी जो है अपना घर छोड़ के वो लोगों के पास जाके नौकरी कर रही है, तो ऐसे में क्या संदेश है? अपनी ज़मीनें पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पूर्व में हमारे बुजुर्गों ने इन्हीं खेतों से झाड़ी काट कर, ये खेत नहीं थी, झाड़ी काट कर पत्थर निकाल कर इनको उपजाऊ बनाया ताकि आने वाली पीढ़ी इसको खा सके, कमा सके। और उस टाइम 7-7, 8-8 बच्चे एक घर में होते थे। आज आप देख रहे हैं कि बच्चा भी एक और टेंशन भी 1000। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वक्त बदल चुका है, साल बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है वो दौर सही था जब खेत करके हमारा पेट अच्छा भर रहा था, हम अच्छा जीवन जी रहे थे। आज कहीं ना कहीं हम एजुकेशनल तो हैं, पर एजुकेशनल के हिसाब से हम उन खेतों को आबाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे डाउट है कि कहीं ये एजुकेशनल भी हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेल रही है। ये मानते हैं आप? मानता हूँ। तो मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी बाहर जाके अपना किसी के होटल में काम कर रही हैं, किसी को क्या अपने पहाड़ की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है कि वो यहाँ अपना अनाज पैदा कर सकें या फल पैदा कर सकते हैं? ठीक है, कुछ दिक्कतें भी हैं, जानवरों की दिक्कत है, तो सरकारें काहे के लिए हैं, विभाग काहे के लिए हैं यहाँ पे? उस भाई सरकार का काम भी तो है अगर यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए सब कुछ कर सकते हैं, पर अगर मन में जिज्ञासा हो, जब तक अपना मन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। मैं चाहे पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहाँ पर मैंने क्या देखा है कि वो लोग चाहे खुद खेती करना नहीं चाहते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, जहाँ भी वो नौकरी या जॉब कर रहे हैं उस पैसे में से थोड़ा पैसा लगाकर वो लेबर रखते हैं, वहाँ एक परिवार रखते हैं, गाय भैंस भी पालते हैं और खेती भी करते हैं। बटाईदार कहते हैं। हाँ, इस तरीके से इसको किया जा सकता था, पर इन्होंने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े रूप में महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज महिलाएं खेती नहीं करना चाहती हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। मेरा देखना ये साफ है कि चलो ठीक है, एक पति तो जॉब कर रहा है पर पत्नी तो रूम पर बैठी हुई है, वो तो घर में करवा सकती थी खेती, वो क्यों नहीं कर रही है? पर एक कल्चर का कहीं ना कहीं एडवांस कल्चर का भी तो फ़र्क पड़ रहा है ना, कि ये कल्चर की तरफ जा रहे हैं हम, अपने मतलब कि पर्वतीय कल्चर को भूल के और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। विश्वासघात कर रहे हैं। खाली कल्चर ही कल्चर रहेगा, खाली कपड़े ही पहने के डांस होगा और कुछ नहीं होगा। आज जो बच्चे खाना खा रहे हैं ज़्यादातर रासायनिक पदार्थ वाले हैं। फास्ट फूड जो खा रहे हैं, फास्ट फूड हो गए, फल सब्जी हो गई। आज पहाड़ में से कई चीज़ें गायब हैं। झुंगरा मडुआ कहाँ गई? सब गायब। भट्ट, यहाँ पर सोयाबीन होती थी, वो भी गायब हो गई। पहाड़ में कहावत थी ना, जैक रॉट शॉट बैक रॉट बैट खोर खोट थी, रोटी भी छोटी हो गई और तो खोर अपने आप खोटा हो जाएगा। पहाड़ में एक कहावत थी हमारे बुजुर्गों की, जिसकी रोटी छोटी होती उसका, जिसकी रोटी बड़ी होती थी उसका खोर भी बढ़िया होता था। जी बिल्कुल। मोटा अनाज होता था, मोटे कपड़े पहनते थे हम लोग, वो सब गायब होता जा रहा है। तो देखिए गायब तो बहुत कुछ हो चुका है। पूर्व में मैंने देखा कि हमारे पहाड़ के लोग दूध दही छाछ खाने के सान लेते थे, और कहीं ना कहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसका जो जहर है वो दूध दही ख़त्म करता था। और वो मैंने आज हरियाणा और पंजाब और यूपी जैसे शहरों में कायम देखा है, पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। दूध दही बड़े तो छोड़ो, बच्चे तक नहीं खा रहे। पर वो मिलावटी दूध आ रहा, दूध है कहाँ? तो भाई अपनी गाय पालनी पड़ेगी ना। हाँ, अपनी गाय के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी बिरजू भाई। वो करना नहीं चाहता। तो यही तो सवाल है भाई, हम प्रोडक्शन हमारा है नहीं, उत्पाद है नहीं, तो हम कहाँ से लेंगे ये चीज़ें?
यही सवाल है ना उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ बिरजू निहाल जी थे, बहुत अच्छा लगा। पर जो पीड़ा बिरजू भाई के अंदर है, वही पीड़ा हमारे अंदर भी है, उत्तराखंड की। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में हमारी बहनों ने शहादत दी थी, और वो मंजर हम आज तक नहीं भूलते हैं। देखिए, ये शहादत तो चलती रही। ये शहादत मुझे लग रहा है कि अगर लोग एकत्रित और संगठित नहीं हुए तो हमारी भी शहादत होगी, क्योंकि ये लड़ाई एकत्रित और संगठित होकर ही लड़ी जा सकती है। पूर्व में चाहे हम महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, वहाँ भी संगठित होकर लड़ी गई थी। अकेले कोई नहीं लड़ सकता। अकेले सिर्फ हाथ पैर तुड़वाए जा सकते हैं, सर फुटवाया जा सकता है, बाकी ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और इसमें चारों धर्मों को एक होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही कि धर्मों को साथ में लेकर। और ये देखो, ये शहर हमारा है, और इसको सुंदर और बढ़िया बनाना भी हमारा दायित्व बनता है। हमारे साथ बिरजू निहाल जी थे, बहुत कीमती समय आज इन्होंने, क्योंकि आज न्यायालय में तारीख थी, तो इसलिए थोड़ा सा समय हमें भी दे दिया। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह जो है पहाड़ की आवाज़ उठाते रहे। जय जय उत्तराखंड।